हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल्स आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो इन दोनों न्यूमेरिकल को पढ़कर जाना होगा। देखिए, जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक फिगर के द्वारा समझाया गया है और ये बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन बहुत ही इजीली एक फार्मूले से लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो इस वीडियो में भी हम दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल चलिए हम सॉल्व करते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं और भी मोटिवेट हूँ और आपकी तैयारी और भी अच्छे से करवा सकूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल 2 × 10⁻−10 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी कि आपको चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है। ठीक है, अब पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है, उसमें दी गई वैल्यूज को लिखना है, तब आपके समझ में आएगा। देखिए, 2 × 10⁻−10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 2 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना आपको करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला लगाना होगा, तभी ये न्यूमेरिकल आपका लगेगा। तो चलिए जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दी गई है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या को आप लोग जानते हैं कि हम किससे डिनोट करते हैं, R से। तो R = हमें दिया गया है 2 × 10⁻−10 मीटर। ठीक है, उसके बाद में हमारा है क्या दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी चाल दी गई है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की चाल। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल v से। ये हमें दिया गया है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतनी चीजें हमें दी गई हैं। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा वही हमें यहाँ पर आवेश लेना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि आवेश, ठीक है, आवेश को हम डिनोट करते हैं Q = हम लिख सकते हैं E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम आवेश यहाँ पर वैल्यू लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है B, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका एक फार्मूला होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम डिनोट करते हैं B से। B = फार्मूला जो है वो है μ0/4π। ठीक है, और Q × V sin θ/r²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, sin θ दिया गया है। ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू दी गई है हमें 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सीधा सीधा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम sin θ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री। ठीक है, थीटा के स्थान पर 90 रख देंगे तो 590 की वैल्यू होती है 1। तो इसलिए हम इस फार्मूले में से sin θ हटा सकते हैं, क्योंकि sin θ के स्थान पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो हम इस फार्मूले को पुनः लिख सकते हैं V = μ0/4π ×QV/r²। ठीक है, अब जो वैल्यूज दी गई हैं उनको हम यहाँ पर पुटअप करते हैं। B =
म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 के पावर -7। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा बायो-सेवर्ट के नियम में, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 के पावर -7। अब देखिए यहाँ पर और क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 1.6 गुणे 10 के पावर -19, अभी हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, वी भी हमें दिया गया है न्यूमेरिकल में, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है वी हमें दिया गया है 3 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको भी लिख देते हैं 3 गुणे 10 के पावर 6। ठीक है, अपान आर की वैल्यू दी गई है हमें, ऊपर लिखा हुआ है आर की वैल्यू भी 2 गुणे 10 के पावर -10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणे 10 के पावर -10। ठीक है, का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल टू, ये 10 के पावर -7 है, ये 10 के पावर -19 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19 और 7 26, लेकिन आपका जो चिन्ह है वो माइनस ही रहेगा, तो हम 1.6 आगे लिखते हैं। इसका 3 से गुणा कर देंगे, तो गुणे 3, ये 3 आपका दिया गया है, गुणे 10 के पावर -7 और 19 मिलकर हो जाएगा 10 के पावर -26, गुणे ये 10 के पावर 6 आपका है ही, अपान, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, गुणे 10 के पावर -10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -20 आएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसे हम। तो देखिए जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इजीली कैसे करेंगे, b इक्वल टू, दूसरा पेज मैंने लिया है। ठीक है, तो 1.6 गुणे 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 छक 18, यानी कि 4.8। ठीक है, इतना आएगा, क्लियर है। ठीक है, गुणे 10 की पावर -26 है, ये 10 की पावर 6 है, तो ये माइनस में प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 26 में से 6 जाएगा तो बचेगा 10 की पावर -20। ठीक है, माइनस रहेगा क्योंकि जो माइनस वाला है वो बड़ा है। ठीक है, अपान 4 गुणे 10 की पावर -20। आप चाहे तो डायरेक्टली इसे कट कर सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर -20 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन हम लोग चलिए एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको काट देंगे 4 का 4.8 से, तो आपका आएगा 1.2, 4 का नम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 1.2 आया, गुणे 10 की पावर -20, गुणे जब इस 10 की पावर -20 को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू 1.2 गुणे, ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा और बढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, 10 की पावर -20 और प्लस 20। ठीक है, अब माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, 20 में से 20 जाएगा तो 0 बचेगा, तो b इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा आगे कर देते हैं हम लोग, b इक्वल टू 1.2 गुणे 10 की पावर -20 हो जाएगा तो 0, और किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 घात है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपकी 10 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपका आ जाएगा फाइनली 1.2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये टेस्ला में आएगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आप लोग इस न्यूमेरिकल को लगा चुके हैं बहुत ही इजीली। तो अगर कोई पूछे आपसे या न्यूमेरिकल आ जाए कि 2 गुणे 10 की पावर -10, ठीक है, 2 गुणे 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 1.2 टेस्ला होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अपना सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई ये है नेतांक, q है आवेश, v है चाल या वेग, साइन थीटा अपान r है त्रिज्या। ठीक है, अब सेकेंड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल जो है ये है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालनी है, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, तो धारा को हम डिनोट करते हैं आई से। आई इक्वल टू दिया गया है 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर, इसको हमने लिख लिया। अब आता है हमारा दूसरा, आर त्रिज्या हमें दी गई है। देखिए इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, तो क्या है, लंबा सीधा तार है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो हम लोग क्या देंगे, दूरी जो है उसको आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, हमें करना होगा 100 से भाग। ठीक है, तो आपका फाइनली आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर।
ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हमें क्या करना है, उस 100 से भाग दे देना है। अब देखिए 10 गुणे अपान 100 को हम लिख सकते हैं 10 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, आराम से। अब क्या करेंगे, 10 गुणे 10 के पावर माइनस 2 यानी कि 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, तो इसको हम लिख देंगे 10 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी हो गई थी तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो ये जो है दूरी r = 10 गुणे 10 की पावर -2 है। देखिए एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो धारा हमने लिखा, दूरी हमने लिखी, ठीक है। तो हमारा 10 की पावर -2 आया, ठीक है, 10 गुणे 10 की पावर -2। अब b हमें निकालना है, तो चलिए निकालते हैं इसे। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। b = होता है μ0/4π × I/r, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए हम वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। b आपका ऐसे रहेगा, μ0/4π की वैल्यू हमने बताया 10 की पावर -7 गुणे I की वैल्यू है, देखिए ऊपर 10 एम्पियर, तो 10 लिख देंगे, अपान r की वैल्यू है 10 गुणे 10 की पावर -2, 10 से 10 कैंसिल, आपका बचेगा क्या, तो b = 10 की पावर -7, ठीक है। और ये आपका 10 की पावर -2 नीचे बचा है जो कि माइनस में है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम इसको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 10 की पावर -7 में से 10 की पावर -2 जब जाएगा तो आपका बचेगा 10 की पावर -5, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, 10 की पावर -5 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ठीक है। और ये जो आपका आंसर आएगा, वो आएगा टेस्ला में, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, सिर्फ एक छोटे से फार्मूले के द्वारा। ये फार्मूला आपका है b = μ0/4π I/r, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता = होता है μ0/4π, जो कि नियतांक है, ठीक है। I है आपका धारा, r है दूरी, यहाँ त्रिज्या भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको ये दोनों दिया जाता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को कॉपी में उतार लेना है और अपने मन से लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको फार्मूला दोनों याद कर लेना है, ठीक है, ताकि वो आप कभी ना भूलें। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से लगा पाएंगे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कौन सा न्यूमेरिकल आपको सबसे ज़्यादा आसान लगा उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं।